बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और गुजरांवाला की सियासत में हलचल मच चुकी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दो हलकों के अंदर फ़ैसला हो चुका है और तीसरे में होना जा रहा है। एक हलका है नौशहरा विरकां का NA 81, जिसमें पहले जिसकी जीत का ऐलान किया गया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार राना बिलाल एजाज खान साहब थे। अब आज वहाँ पर उसी हलके में अज़हर क़य्यूम नारा साहब की दरख्वास्त के ऊपर गिनती हुई है। मज़हर क़य्यूम नारा जो अज़हर साहब के बड़े भाई हैं, उन्होंने बाकायदा पोस्ट भी कर दिया है कि वो 3197 वोट से जीत चुके हैं। ये 75 पोलिंग स्टेशन की दरख्वास्त दी गई थी कि यहाँ पर गिनती ठीक नहीं हुई है, फार्म 45 मैच नहीं करता। जो नारा बरादरान के पास फार्म 45 था, मुस्लिम लीग नून के पास जो था उसके मुताबिक फार्म 47 जारी नहीं किया गया। ये इस रिज़ल्ट में उनको शक था। तो आज गुजरांवाला कायदे आज़म डिविजनल पब्लिक स्कूल के अंदर गिनती हुई है। हमारी इत्तलात के मुताबिक अब तक जो वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है उसमें 75 हलकों के अंदर अज़हर क़य्यूम नारा साहब जीत रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि फार्म 47 जारी हो चुका है, लेकिन अभी जो ही फार्म 47 मंजर आम पर आएगा हम अपने नाज़रीन के लिए उसको भी पेश कर देंगे। लेकिन ये फ़ैसला हो चुका है, गिनती भी हो चुकी है और उस गिनती के मुताबिक अज़हर क़य्यूम नारा साहब जीत रहे हैं। दूसरा हलका है सूबाई असम्बली का हलका है PP 68, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िले सदर हैं अरकम खान वो जीते थे, लेकिन वहाँ पर मुखालिफ उम्मीदवार चौधरी इकबाल गुज्जर साहब ने दरख्वास्त दी थी। वहाँ पर जो गिनती हुई उसके मुताबिक चौधरी इकबाल गुज्जर साहब जीत चुके हैं, लेकिन एक पिटिशन इन द मीनवाइल टाइम फाइल हो चुकी है, हुक्म इम्तनाई लिया जा चुका है हाई कोर्ट से। जो चौधरी इकबाल गुज्जर साहब की जीत का ऐलान और उनके हार का, अरकम खान साहब की हार का ऐलान ये 4 दिन पहले हो चुका था, लेकिन इस दौरान अरकम खान साहब के जो वकील हैं वो हुक्म इम्तनाई ले आए हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट रुक चुका है। चौधरी इकबाल गुज्जर साहब इस बारे में बड़े ही मुतमईन हैं। मेरी उनसे बात हुई है तो उनको कहना था कि एक रस्मी कार्रवाई है, उनके साथ ज़्यादती हुई थी और वो जीत चुके हैं। एक स्टे ने उनको रोका हुआ है, तो अब जो ही ये स्टे टूटेगा चौधरी इकबाल गुज्जर यानी गुजरांवाला के दो हलके, ये जो NA 81 के नीचे ही हलका आता था चौधरी इकबाल गुज्जर साहब का, और ये इलाका बनता है मराली वाला और ये सारा नहर के पार का इलाका बनता है जहाँ से चौधरी इकबाल गुज्जर साहब और अरकम खान साहब के दरमियान मुकाबला हुआ था। पहले अरकम खान साहब जीते थे, अब चौधरी इकबाल गुज्जर साहब वहाँ पर जीतने जा रहे हैं। तीसरा हलका जिसके ऊपर शुनीद है कि वहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर दी गई हैं वो है कलीमुल्लाह खान, जहाँ पर जीते हैं PP 60 है। यहाँ पर मुअज़्ज़म रऊफ़ जो साबिक़ MPA चौधरी रऊफ़ मुग़ल साहब के बेटे हैं, उनका वो हारे थे। जो नौ फरवरी के जो नतायज हैं उनमें 8 फरवरी के नतायज, 9 फरवरी के नतायज आए थे, उनमें वो हार गए थे अगले दिन। लेकिन उनकी दरख्वास्त के बाद वहाँ पर भी गिनती का अमल शुरू है। वहाँ पर भी लगता है कि मुअज़्ज़म रऊफ़ साहब इस हलके में उनको जितवाया जाएगा, जीत जाएंगे। जो भी होगा, गिनती चुके हो रही है, सारे काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इससे लगता है कि 3 हलकों में हलचल मच चुकी है। एक वज़ीराबाद और कैंट के इलाके का भी हलका है जिसमें नासिर चीमा साहब जीते हैं। वहाँ पर भी बिलाल फ़रूक तारड़ साहब बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं। उनका भी कहना है कि इस हलके में वो जीत जाएंगे। वहाँ पर दोबारा जब गिनती होगी, गिनती का अमल कहीं जारी है कहीं रुक चुका है। तो ये 2 हलकों में तो आलमोस्ट फ़ैसला हो चुका है। आज का जो NA 81 है उसमें तो गिनती का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज खान का क्या रिएक्शन है। बिलाल एजाज खान के ऊपर कैंट का हमले का मुकदमा है, कलीमुल्लाह खान के ऊपर भी मुकदमा है, अरकम खान के ऊपर जो मुकदमा थे वो शहर वाले मुकदमा थे, बिलाल एजाज के ऊपर भी गुजरांवाला वाले थे, कैंट वाले में नहीं थी। लेकिन अगर 9 मई वाले को अभी तक इतनी सख्ती की जा रही है तो लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 बाकी हलके हैं, जैसे PP 60 की बात की और मैंने बात की नासिर चीमा और बिलाल फ़रूक तारड़ के हलके की बात की है,
تو وہاں پر تو وہ دونوں جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو جیتے ہوئے ایم پی اے صاحبان ہیں، وہ دونوں 9 مئی کے براہ راست ملزم ہیں۔ اس وقت جو ریاست پاکستان کا جو موڈ ہے وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو جب گرفتار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب تک کی جو ہماری پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ بلال اعجاز خان صاحب ہار گئے ہیں، اور 75 حلقوں میں جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق 3197 کی لیڈ سے اظہر قیوم نارا صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ جیت چکے ہیں۔ آج سارا دن گنتی ہوئی رہی، پولیس کی بڑی سخت سیکیورٹی یہاں پر کے او ڈی پی ایس کے باہر موجود رہی۔ جو ان کے ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے ان دونوں امیدواروں کی موجودگی میں، ان کے نمائندگان کی موجودگی میں گنتی کی ہے، جس کے مطابق اب اظہر قیوم نارا جیتے ہیں اور بلال اعجاز ہار گئے ہیں۔